हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो कि चैप्टर है छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र से। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र से ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है मैं 1 से क्वेश्चन नंबर 44 नंबर तक का कवर करा चुका हूं। तो आज पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप जो है 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जीके से। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए जो है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी बार जो है व्यापम एग्ज़ाम में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इसमें जो है सही जोड़ी मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन देखते हैं। ए जो जाएगा मनियारी जो नदी जाएगा दोस्तों, 3 नंबर में जाएगा लोरमी में। बी जाएगा खारून नदी। खारून नदी का जो सही जोड़ी जाएगा दोस्तों, बी नंबर जो जाएगा पेटेचुआ पहाड़ी में। और ईब नदी, सी नंबर जो जाएगा ईब नदी का जो उद्गम है, ये जो है जसपुर का पंडरा पाट में जो है ईब नदी का उद्गम स्थल है। और सिद्धनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, गोंडरी गांव में है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में नदी है और सूची 2 में जो है उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 46 ए जो जाएगा दोस्तों, हसदो नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, हसदो नदी का उद्गम स्थल जो है कैमूर पहाड़ी कोरिया में है। हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी कोरिया में। और खारून नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, पेटेचुआ पहाड़ी बालोद में है। खारून नदी का उद्गम स्थल पेटेचुआ पहाड़ी बालोद में। मनियारी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों लोरमी पहाड़ बिलासपुर में है। मनियारी नदी का उद्गम स्थल लोरमी पहाड़ बिलासपुर में। और तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, भानु प्रतापपुर कांकेर में है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल भानु प्रतापपुर कांकेर में है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47। गोदावरी अपवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? तो गोदावरी अपवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण भाग में जो है गोदावरी अपवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर। छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में जो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इंद्रावती है। छत्तीसगढ़ में जो है गोदावरी नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है, इंद्रावती। तो क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, 49। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों, पश्चिम की जो ओर बहती है इंद्रावती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? भद्रकाली जो है गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के जो संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के संगम पर जो है भद्रकाली नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी नहीं है, कांगेर जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी की जो है दोस्तों कोटरी, गुडरा और बोर्डिंग जो है इंद्रावती की सहायक नदी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? बस्तर के पठार के प्रमुख नदी छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी जो है बस्तर के पठार के प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53।
निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी की सहायक नदी जो नहीं है दोस्तों, सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। निब्रा, नारंगी और नंदी राज जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मेरा जो आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जो है बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सीजी लेवल, स्टेट लेवल का, छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि व्यापम का कोई भी हो, इस चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ जो है दोस्तों, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। याद रखना है, बोर्डरी, नारंगी, कोटरी, गुडरा इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, अगर इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट करके बिल्कुल बताना, मैं इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो बस्तर की जीवन रेखा जो है इंद्रावती नदी को जो है बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, बस्तर संभाग में जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इंद्रावती नदी का जो है बस्तर संभाग में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बस्तर संभाग का जो है इंद्रावती नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, छत्तीसगढ़ की सबरी नदी की लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की सबरी नदी की जो लंबाई है 173 किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा जो है सबरी नदी के द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबरी नदी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का जो मैदान है दंडकारण्य में है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वैकेंसी आया है छत्तीसगढ़ का अमीन पटवारी का, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे सीजी पुलिस का हो, एडीओ का हो, पटवारी का हो, व्यापम का कोई भी भर्ती हो दोस्तों, ये जो वीडियो लेकर आया हूँ काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर है क्वेश्चन नंबर 60, कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है राजहरा की पहाड़ी से जो है कोटरी नदी का उद्गम होता है। राजहरा की पहाड़ी से जो है कोटरी नदी का उद्गम होता है। तो कोटरी नदी का उद्गम स्थल क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजहरा की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी जो है इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव जो है दोस्तों नारंगी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्तताप है? तो दोस्तों, शंखनी नदी का जो जल है रक्तताप है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, शंखनी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। गंगा अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, सोन, रिहंद, कन्हार। ये जो है सोन नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी जो है
गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। सोन नदी छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है दोस्तों 18,789 वर्ग किलोमीटर में जो है सोन नदी छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहती है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर, सोन नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र जो है 18,789 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। गोपत नदी प्रवाहित होती है, गोपत नदी जो है दोस्तों कोरिया से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों रिहंद नदी का जो उद्गम स्थल है अंबिकापुर की मतीरिंगा पहाड़ी से जो है रिहंद नदी का उद्गम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो दोस्तों सरगुजा की जो जीवन रेखा कहलाती है, रिहंद नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है। कन्हार नदी किन दो राज्यों की सीमा को बनाती है। कन्हार नदी जो है छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा रेखा को बनाती है, छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा रेखा को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित पूरा स्थल है। डीपाडीह दोस्तों कन्हार नदी के तट पर स्थित पूरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है सबसे कम अपवाह तंत्र जो है नर्मदा नदी का है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है कि इसके प्रवाह क्षेत्र में राज्य का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में राज्य का जो लगभग है 0.55% आता है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बंजर नदी किस नदी की सहायक है। बंजर नदी जो है दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बंजर नदी किस नदी की सहायक है। बंजर नदी की जो है दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का निर्माण छत्तीसगढ़ के शंख व झारखंड की किस नदी के मिलने से होता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है दोस्तों कोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्याग्र प्रपात कहते हैं। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को जो है दोस्तों भारत का न्याग्र प्रपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है। तो जगदलपुर के निकट चित्रकूट जो प्रपात स्थित है इंद्रावती नदी के निकट पर है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ा जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात जो है चौड़ा जलप्रपात है। तो दोस्तों आज का जो है आज आप लोगों के लिए जो टॉप 40 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आया था कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का जिस किसी को भी PDF चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहेंगे मेरे चैनल में।